डिस्ट्रक्शन। तो अगर चाइना में कोई आका, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी 2-5 बार और भी जन्म ले ले और सोचे कि मैं दिल्ली पे तिरंगा, दिल्ली पे लाल किले पे अपना झंडा लहराऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। शायद ना वो रहे ना हम रहे, पर वो दिन नहीं आएगा। ये तो आज का भारत टोटल डिफरेंट है। मोदी जी के अंडर भारत टोटल डिफरेंट है। मोदी जी ने एक ही बात कही थी, ना हम आंख उठा के बात करते हैं, ना आंख झुका के बात करते हैं, वरना आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये चाइना अच्छी तरह से कौन ऐसी शक्ति है, हमने रोका ही नहीं उनको, अपनी औकात, उनको उनकी औकात गिना दी, वहीं बैठे जहां बैठे थे। और या तो आप ऐसे मानिए या आप ऐसे मानिए। अब ना हिंदुस्तान ने ऐसे माना ना ऐसे माना, बस पे। और चाइना परेशान है। चाइना लगातार बयानबाजी कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ, फलाना ढिमका जो भी। और इंडिया खुश होगा, वहां ढोल बजेंगे कि पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने पांव काट लिए। हमें 70 साल में जो कामयाबी नहीं मिली थी, आज इमरान खान ने हमें दिला दी है। और अल्लाह खैर से। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 16वें दौर की मिलिट्री कमांडर लेवल की वार्ता 2 दिनों पहले संपन्न हुई। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम सामने आते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चीनी मीडिया से आने वाले समाचारों में यह बताया जा रहा है कि चीन को अब यह समझ में आ गया है कि चीन लाख कोशिश करे, चीनी चाहे 4 जन्म ले लें, भारत को वे डिगा नहीं सकते हैं। लेकिन इस समाचार से पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा हुआ है, आइए सुनते हैं। डिस्ट्रक्शन। तो अगर चाइना में कोई आका, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी 2-5 बार और भी जन्म ले ले और सोचे कि मैं दिल्ली पे तिरंगा, दिल्ली पे लाल किले पे अपना झंडा लहराऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। शायद ना वो रहे ना हम रहे, पर वो दिन खेल रहे हैं। गलवान में उनको उनकी औकात समझ आई। हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, हमने उनका नाम पता बताया सबको, उनको अवार्ड दिया, उनको सम्मान दिया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। तो आज बताइए चाइना में कौन मरा? कोई कहता 100 लोग, कोई 135 लोग। हर इंटेलिजेंस का अलग अलग आंकलन है। चाइना ने 6 महीने बाद माना था 4 लोग, 6 महीने ये मानने में लग गए 4 लोग मरे। अब मोसाड की बात देखें, फ्रेंच इंटेलिजेंस की बात देखें, अब CIA की बात सुने, आप एक्स PLA के जनरल जो USA में रहते हो तो 135 लोग की बात करते हैं, रशिया 125 लोग की बात करता है। तो मैं ये आई एम नॉट काउंटिंग डेड, देखिए वो बात नहीं है। पर अगर जहां तक हमें अपनी जमीन बचानी, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारी पूरी तैयारी है, हमारी तैयारी हमारा कॉन्फिडेंस है, और उसको हमने ऑन द ग्राउंड प्रूव किया है पिछले 2 साल में। क्योंकि देखिए एक परसेप्शन ये था कि PLA के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, PLA के सामने कोई टिकेगा ही नहीं, कौन उनका रास्ता रोकेगा, कौन ऐसी शक्ति है। हमने रोका ही नहीं उनको, अपनी औकात, उनको उनकी औकात गिना दी, वहीं बैठे जहां बैठे थे। और चाइना परेशान है। चाइना लगातार बयानबाजी कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ, फलाना ढिमका जो भी चाइना कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो श्रीलंका जल रहा है ना दोस्तों, आज की तारीख में, ठीक है उसका एलिट करप्ट है, राजपक्षा फैमिली करप्ट है, जो कुछ भी आप कहना चाहें वो सब ठीक है, जायज है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसके बीज रखे चाइना ने। चाइना ही कलेश की जड़ है, और चाइना हर जगह कलेश की जड़ है। ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा कोई। पाकिस्तान में जो हो रहा है ना अभी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां के एलिट करप्ट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने भी काफी कुछ कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा चाइना को। IMF भाग जाएगी, सारे भाग जाएंगे, और वो कहेंगे जी डिफॉल्ट हो गया। और इंडिया खुश होगा, वहां ढोल बजेंगे कि पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने पांव काट लिए। हमें 70 साल में जो कामयाबी नहीं मिली थी, आज इमरान खान ने हमें दिला दी है। और अल्लाह खैर से। महंगाई और बढ़ जाएगी, $250 का डॉलर हो जाएगा, शॉर्ट चीजें जो है वो मिलेंगी नहीं, पेट्रोल बंद हो जाएगा, इनकलाबी सूरत हाल हो जाएगी, इस्लामी पसंद लोग बाहर निकल आएंगे, इसी तरीके के साथ और सेपरेटिस्ट बाहर निकल आएंगे, और बैरूनी मुल्कों की मदाखलत शुरू हो जाएगी आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। अमेरिका सोचेगा अब तो ये गिर गए, फारग हो रहे हैं, इनका भी वही हाल हो रहा है जो लिबिया का हुआ है, या जो युगोस्लाविया का हुआ था, या सोवियत यूनियन का हुआ था, या टूटने जा रहे हैं, फारग होने जा रहे हैं। हम अपने मफाद को प्रोटेक्ट करें, तो ये सूरत हाल बनती है। इंडिया पीछे हटेगा नहीं, PLA से घबराया नहीं, चाइनीज मिलिट्री पावर से कुछ फर्क पड़ा नहीं हमें। आपने मशीनरी डिप्लॉय की, हमने भी उतनी की। आपने जहाज वहां भेजे, हमने भी भेजे। आपने एंटी एयरक्राफ्ट भेजे, हमने भी भेजे। हमारे पास राफेल भी है। हमारे पास राफेल में एक जो एडवांस सिस्टम्स है, वो केवल जो मिसाइल है केवल वो इंडिया के पास है। हमारे पास सुखोई M31 में ब्रह्मोस अब हमने इंस्टॉल कर दिया। तो चाइना को पता है कि भाई फायर पावर इंडिया के पास है, फायर पावर से वो मैच नहीं कर सकते, अब वो ट्रेड के रास्ते से आने चाहते हैं।
और ट्रेड को एज नेगोशिएटिंग चिप यूज करना चाहते, जबकि चाइना आरजू जी इसमें एक चीज समझ गया, पीएलए को बॉर्डर पे बैठा के ये ट्रेड की बात करके या वो टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक प्रेशर बना के इंडिया पीछे हटानी। अब जी जिनपिंग की दिक्कत ये, उसे फेस सेवर चाहिए। भाई तुम वहां 2 साल से क्या कर रहे हो, तुमने अचीव क्या किया? कुछ तो किया नहीं। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं वापस जाऊं तो मैं कुछ तो लेके जाऊं, कुछ तो मैं बोलूं, कुछ या तो बोलूं जी हमने ट्रेड कर लिया, ट्रेड, क्योंकि उन्हें पता उनका ट्रेड। जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के तौर पे साउंड होगा, जिसकी पॉलिटिकल क्लास स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी, जिसके पॉलिटिकल क्लास ऊपर, जहां पे करप्शन इतना नहीं होगा। करप्शन तो अमेरिका में भी है, हर जगह है दुनिया में, लेकिन यूरोप में भी पाया जाता है काफी करप्शन, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल क्लास उतनी करप्ट नहीं होगी, कम होगी, और लोग एकजुट होकर, ज्यादातर लोग एकजुट होकर चलेंगे, चाइना कभी उस मुल्क को छेड़ेगा नहीं। जैसे कि इंडिया के साथ उड़ी उड़ी बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, कि यार आप भी सीपैक में शामिल हो जाओ, ये सब फलाना ढिमका, लेकिन चाइना प्रेशर डालेगा गलवान में, चाइना प्रेशर डालेगा डोकलाम में। या तो आप ऐसे मानिए या आप ऐसे मानिए। अब ना हिंदुस्तान ने ऐसे माना ना ऐसे माना, बहरहाल जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया बिल्ड, वहां पे चाइना यह कह रहा है कि देखो यार, हम अपने मुसलमानों के साथ जो मर्जी करें, ठीक है, हम उनको जान से मार दें, हम उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म करवाएं, रेप करवा दें, हम उनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप्स में डाल दें, हम जो मर्जी करें। अपना मुंह खोलो बेटा, मुंह खोला पाकिस्तान ने, ये लो बेटा डॉलर, पाकिस्तान के मुंह में डॉलर। एक हमारा जेट सरदार भाई था, उनका नाम मुझे गुरतेज सिंह या गुरमेल सिंह, उन्होंने तो 12-13 चीनियों की, जब गलवान का मसला हुआ था, 12-13 चीनियों की तो ऐसे गर्दन तोड़ तोड़ के फेंक दिया था। अब कहाँ हमारे 4 भाई अब जाते 6-7 फुटे लंबे चौड़े, और कहाँ ये 30-40 किलो के 4 फुटे। तो उनको ये समझ आया कि ये मैच नहीं है, फायर पावर वाइज वी आर मैचिंग, द फिजिकल पावर वाइज आर नो मैच टू अस। तो ये चीजें उनको समझ आ चुकी है। बट अब यही है कि भाई जी जिनपिंग को फेस चाहिए, वो ऐसे रहेगा नहीं, तो ठीक है बैठे रहे। अब आते हैं, आपने दूसरा सवाल उठा पाकिस्तान से क्यों नहीं। एक सेकंड सर, यहाँ पे मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगी। आप ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग ओवर, हमने अगर 2 साल तक उनको तीतर बटेर खाने पे मजबूर कर दिया वहां रह के, तो ये हमारी कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस होती तो हम कहते हैं कि हाँ तो वो आएंगे ही नहीं। कॉन्फिडेंस ये है कि मिरर डिप्लॉयमेंट, आपने 40-50 हजार लोग लाए, हमने भी लाए, आपने टैंक लगाए, हमने भी टैंक लगाए, आपने जहाज डिप्लॉय किया, हमने भी किया, आपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिप्लॉय की, हमने भी किया। देखिए आरजू जी, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डू वॉर मॉन्गरिंग हियर, बट वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। ये चाइना बहुत आराम से अच्छी तरह, चीन यह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय सेना के जवाब के आगे चीन की बोलती बंद हो जाएगी। 15 जून को गलवान घाटी में 2019 में जब चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की और एक ऐसे इलाके में जो दोनों तरफ से न्यूट्रल जोन माना गया था, जहां पर कोई भी अस्थायी रूप से चौकी नहीं बना सकता, केवल पेट्रोलिंग के लिए उस एरिया को खाली किया गया था, उस एरिया में चीन अपना एक अस्थायी निरीक्षण पोस्ट बनाने लगा, तो भारतीय सैनिकों द्वारा विरोध किया गया। और इस विरोध के बाद चीनी सैनिक हाथापाई पर उतर आए और फिर भारतीय सैनिकों ने जो ऐसा कारनामा दिखाया, हालांकि इस कारनामे को दिखाने में, मुंहतोड़ जवाब देने में भारत की तरफ से एक सैनिक अधिकारी सहित 19 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इसके जवाब में 51 चीनी सैनिकों को जमपुरी पठा दिया गया था। और तब से चीन यह फिराक में था कि कैसा बदला लिया जाए, लेकिन भारत ने उल्टे ही 5 अगस्त 2019 को चीनी कब्जे वाले ब्लैक टॉप पर कब्जा करके दोहरी मार दिया। और तब चीन को यह समझ में आ गई कि भारत के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली है, और चीन घुटने पर आया और भारतीय शर्तों पर समझौता शुरू कर दिया। लेकिन इस समझौते को चीन बढ़ाते जा रहा है, और उसका मकसद केवल यही था कि युद्ध को जितना लंबा करेंगे, चीन चूंकि विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत को लंबा युद्ध करके भारत को घुटने पर टिका देंगे या पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे, भारत का धैर्य कम हो जाएगा और फिर
चीन के शर्तों पर भारत समझौता करेगा, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। और 16वीं दौर की जो वार्ता हुई, इसमें चीन के जो सुर दिखाई दे रहे थे वह लग रहा था कि उखड़े उखड़े हैं। चीन केवल अब फेस सेविंग चाहता है कि अगर भारत के साथ वह समझौता करता है तो फिर आखिर चीन के लिए इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति का अभी 2 महीने बाद एक नया चुनाव होने वाला है और चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वे चाहते हैं कि उन्हें आजीवन इस पद पर बैठाए रखा जाए संविधान संशोधन करके। लेकिन भारत के साथ जो उनके संबंध हैं अभी तक कुछ नहीं मिला और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो चीन की छवि खराब हुई है और जो चीन का कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया का चीन से भरोसा हटा है और चीन को अब लोग एक विस्तारवादी देश के रूप में देख रहे हैं और अमेरिका सहित जितने पश्चिमी देश हैं वह चीन पर नकेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे चीन घबराया हुआ है कि आखिर चीनी राष्ट्रपति चाहते क्या है। क्योंकि अब चुनाव होने वाला है तो लगता है कि चुनाव बाद ही कुछ निर्णय होगा। अब वे फेस सेविंग चाहते हैं कि अपनी जनता को बता सकें कि जब कुछ भारत के साथ उन्हें लड़कर मिलना ही नहीं था तो आखिर क्यों ऐसा उन्होंने किया। लेकिन भारत भी अब पीछे हटने वाला नहीं है और यही कारण है कि चीनी मीडिया में अभी यह कहा जा रहा है कि चीन ने गलती किया है, भारत के साथ उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। भारत अकेले ही चीन के साथ निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन अब तो भारत के साथ पूरी दुनिया के देश भी लामबंद होते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि चीन के पड़ोसी देश जिनके साथ चीन का सीमा विवाद है वे भी भारत के साथ, चाहे वह फिलीपींस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, सारे भारत के पीछे लामबंद होते दिख रहे हैं और भारत उन लोगों को हथियार की सप्लाई भी कर रहा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा डर पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान यह समझ रहा था कि पाकिस्तान की लड़ाई चीन लड़े, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करके अपने हैसियत का अंदाज़ा लगा चुका है। 4 युद्ध लड़ा और चारों में हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब पाकिस्तान ये सोचता था कि चीन लड़े भारत को और उसके बहाने पाकिस्तान को भी विजय मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।